जय हिंद। तो आज हम लोग जो है बात करने वाले हैं कि चुनाव किस प्रकार होता है, चुनावी प्रक्रिया किस प्रकार है, चुनाव को क्या ख़त्म किया जा सकता है। ठीक है, इन्हीं चीज़ों के बारे में जो है आज हम लोग जो है जानने वाले हैं। ठीक है, देखते हैं चुनावी प्रक्रिया किस प्रकार होता है। तो चुनाव का कार्य जो है चुनाव कराने का जो कार्य है भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जो है भारत का जो है चुनाव करवाया जाता है। ठीक है, चुनाव जो है कराने का चर्चा संविधान में दिया गया है। चुनाव कराने का जो चर्चा है भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 29 तक में जो है इसका विवरण दिया गया है कि चुनावी प्रक्रिया जो है किस प्रकार होगा, किस प्रकार जो है निर्वाचन आयुक्त होंगे, कितने निर्वाचन आयुक्त होंगे, इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में जो है संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 324 से 29 में बताया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 24 जो है यह बताता है कि चुनाव आयुक्त की चर्चा है इसमें। ठीक है, चुनाव आयुक्त का जो है किस प्रकार नियुक्ति होगा, कौन चुनाव आयुक्त बन सकते हैं, उनके लिए एज कितना है, इन्हीं सभी बातों का जो चर्चा अनुच्छेद 324 में किया जाता है। ठीक है, होता क्या है कि प्रारंभ में जब इसका गठन किया गया था तो उस टाइम जो था एक चुनाव आयुक्त होते थे। ठीक है, लेकिन बाद में जो है इसको तारककुंडे समिति के द्वारा 1989 में इसकी संख्या जो है चुनाव आयुक्त की संख्या जो है 3 कर दिया गया। ठीक है, जिसका जो कार्यकाल रहता है, चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल रहता है 6 वर्ष रहता है। मतलब 6 वर्ष आप कार्य कर सकते हैं और आपका मैक्सिमम एज जो है 65 वर्ष होना चाहिए। उससे अगर आप ज़्यादा हो जाते हैं तो इसके लायक नहीं होते। ठीक है, आगे देखते हैं। इसी समिति के द्वारा जो है मतदान की आयु जो है 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। आप अपने घर के लोगों में देखते होंगे कि जो है 18 वर्ष के लोग जो है वयस्क हो जाते हैं, वोट देने के लिए जो है एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, तो 18 वर्ष जो है आयु है। नियुक्ति किस प्रकार होता है चुनाव आयुक्त का? आप बार बार बोल रहा हूँ कि चुनाव आयुक्त। तो चुनाव आयुक्त होता हुआ है जो पूरा निर्वाचन का प्रक्रिया का देखभाल करता है। ठीक है, मान लीजिए कि निर्वाचन आयोग का एक प्रकार से प्रधानमंत्री आप लोग जो है मान सकते हैं चुनाव आयुक्त को। ठीक है, तो ये जब इलेक्शन होते रहता है तब पूरा कंट्रोल जो होता है चुनाव आयुक्त के हाथ में रहता है। लेकिन तारककुंडे समिति के अनुसार जो है 1989 में इसकी संख्या 3 कर दिया गया। लेकिन इसमें किसी प्रकार का चेंजिंग देखने को नहीं मिला, मतलब 3 को कर दिया गया। लेकिन जो है इसका जो है पावर सेम, तीनों के पास जो है पावर सेम रहता है, लेकिन उसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है। ठीक है, आगे बोल रहा है कि इसका जो नियुक्ति किस प्रकार किया जाता है, तो इसका नियुक्ति किया जाता है प्रधानमंत्री के सलाह पर जो है राष्ट्रपति जो है इसका नियुक्ति करते हैं। अब होता है चुनाव का प्रक्रिया होता क्या है, तो चुनाव में होता है क्या है कि लोग अपने जो प्रतिनिधि होते हैं उनको वोट देते हैं, अपने पार्टी को वोट देते हैं। जो उनके लिए सही काम करता है, जो उनके लिए सही काम कर सकता है, उनकी जो इच्छा होती है, उनकी जो मांग होती है, उनको जो पूरा कर सकता है वो उनको जो है वोट देने मतदान करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तो प्रक्रिया किस प्रकार होता है, तो जब निर्वाचन होता है तो उस समय जो है चुनाव आयोग द्वारा जो होता है अधिसूचना दे दिया जाता है। ठीक है, अधिसूचना जारी कर दिया जाता है जिसमें 3 प्रक्रिया का होता है: नामांकन, निर्वाचन, मतगणना। ठीक है, पहले में आदमी को अगर कोई भी कैंडिडेट है उसको क्या करना होता है कि उसको जो है अपना नामांकन, एक प्रकार से आप लोग रजिस्ट्रेशन एडमिशन मान सकते हैं। ठीक है, नामांकन करवाना पड़ता है। नामांकन का 7 दिन टाइम दिया जाता है। 7 दिन के अंदर जो है नामांकन जो है रजिस्ट्रेशन करवा लिया जाता है। उसके बाद होता है निर्वाचन, जिसको मतदान बोलते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में चरणों में बांट दिया जाता है, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, इस प्रकार जो है बांट दिया जाता है इलेक्शन के जो है समय को। और उसमें बूथ भी बांट दिया जाता है कि कौन बूथ पे कब चुनाव होगा, इस प्रकार जो है बांट दिया जाता है। ये सभी का कार्य जो होता है निर्वाचन आयोग संभालता है, चुनाव आयोग संभालता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। आप लोग देखते हो कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का भी जो है इलेक्शन होता है। इनका इलेक्शन जो होता है अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, यानी प्रत्यक्ष तरीके से नहीं। हमारे द्वारा जो लोकसभा और राज्यसभा में जो भी चुने हुए कैंडिडेट होते हैं, ठीक है, हमारे जनता के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि होता है, उनके द्वारा जो होता है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो है चुनाव होता है। ठीक है, और उसमें जो है अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। अब बात करेंगे PM CM यानी प्रधानमंत्री और चीफ मिनिस्टर का जो है यानी मुख्यमंत्री का इलेक्शन किस प्रकार होता है। क्या वो उनका चुनाव होता है? जी नहीं, उनकी नियुक्ति किया जाता है। पार्टियों के द्वारा उनकी नियुक्ति किया जाता है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। ठीक है, इलेक्शन में जो होता है लोकसभा और जो है
विधानसभा का होता है, लोकसभा और विधानसभा का होता है, ठीक है। इसका जो लोकसभा और विधानसभा दोनों का इलेक्शन करवाने का जो कार्य है भारत निर्वाचन आयोग को है, ठीक है। भारत निर्वाचन आयोग जो है लोकसभा और विधानसभा का जो है इलेक्शन करवाता है। अब आप लोग सोचेंगे कि लोकसभा है क्या, तो लोकसभा में आप जब प्रधानमंत्री मतलब ऐसे तो इनके नियुक्ति होता है। जब आप प्रधानमंत्री के इलेक्शन के बारे में जब जानते हैं, जब सांसद का इलेक्शन होता है तो उसी को लोकसभा, जब विधायक का इलेक्शन होता है तो विधानसभा, ठीक है। तो इसका जो कार्य कराने का जो जिम्मा है भारतीय निर्वाचन आयोग का है। आगे है लोकसभा में सीट का जो संख्या है 543 है, ठीक है। अब 543 पूरे भारत में 543 सांसदों की संख्या है। अब अगर बात किया जाए विधानसभा के तो हर राज्य का अपना अपना विधानसभा है, ठीक है, और अपना अपना जो है सीट है। कि अब बिहार से बात कर रहे हैं तो बिहार का अलग सीट होगा, ठीक है, उत्तर प्रदेश का अलग होगा, तो सभी जगह का अलग अलग है उसके एरिया के हिसाब से, ठीक है। अब लोकसभा में टोटल सीट है 543। अगर किसी कैंडिडेट को अगर 543 सीट में से अगर 50% से एक भी अधिक आ जाता है, मतलब 273 भी आ जाता है, ठीक है, तो वह जो होता है जीत जाता है। वह पार्टी जो है किसी पार्टी को अगर 273 से अगर अधिक सीट प्राप्त होता है तो उस पार्टी को जो है विजय घोषित कर दिया जाता है। ये था चुनावी प्रक्रिया की। होता क्या है मेन रूप से कि निर्वाचन आयोग द्वारा तिथि जारी किया जाता है, नामांकन कराया जाता है, मतदान की जो है तिथि तय किया जाता है कि कब मतदान होगा, ठीक है। उसका मतदान की तिथि घोषित करने के बाद उस दिन इलेक्शन कर लिया जाता है। उसके कुछ दिन बाद जो है पूरा काउंटिंग, जिसको मतगणना बोलते हैं, कि मत जो दिया गया है व्यक्तियों द्वारा उसका गणना किया जाए, ठीक है। तो उसका गणना करने के बाद जो होता है विजित पार्टी समझिए, विजिट जो है मतलब जीता हुआ व्यक्ति, ठीक है, उनको जो है जीता घोषित कर दिया जाता है, ठीक है। अब समझते हैं बात को, ठीक है। तो जिसको 273 से ज़्यादा अगर लोकसभा सीट में आ जाता है सीट, वो क्या होगा, पूर्ण बहुमत से जीतेगा, ठीक। मानिए कि किसी का अगर 273 नहीं आया, मानिए किसी का 200 आया, किसी का 200 आया, 400 हो गया, और किसी का 43 आया, ठीक, सॉरी नहीं, मानिए किसी का 100 आया, ठीक है, ये 200 और 100 300 हो गया, ठीक है। किसी का आ गया मानिए 243, ठीक है। अब क्या करेगा, ये दोनों जो है मिल जाएगा और गठबंधन का सरकार बना लेगा, या तो ये और ये मिल जाए, क्या होगा, गठबंधन का सीट जो है सरकार बन जाएगा। यानी दो पार्टी को मिलाकर अगर 273 से ज़्यादा अगर सीट होता है तो उसका सरकार बन जाता है, ठीक है। तो ये था निर्वाचन का प्रक्रिया कि चुनाव क्यों होता है। अब चुनाव होता है जो अपने प्रतिनिधि को चुन सके, अपनी जनता अपनी मांगों को रखे और जनता के द्वारा जो चुना हुआ प्रतिनिधि है उनकी बातों को जो है समझे, उनकी बातों का हल करे, उनकी समस्याओं का हल करे, उनके जो भी ज़रूरत है उन पर ध्यान दे, ठीक है। अब क्या क्या ज़रूरत है लोग अपना जानते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं कि क्या चुनाव की प्रक्रिया को ख़त्म किया जा सकता है। तो ये बिल्कुल गलत है। चुनाव की प्रक्रिया को ख़त्म नहीं किया जा सकता है। लोकतंत्र का मतलब ही होता है कि चुनाव, अगर मानिए कि अगर कहीं लोकतंत्र कहा जा रहा है, अगर वहाँ पे इलेक्शन नहीं हो रहा है तो उसे लोकतंत्र नहीं कह सकते। तो लोकतंत्र का अर्थ ही होता है चुनाव, और चुनाव को लोकतंत्र में ख़त्म करने का अर्थ है कि लोकतंत्र का जो है खिलाफ है चुनाव को ख़त्म करना, संविधान के खिलाफ है। यानी आप अगर चुनाव को अगर ख़त्म कर रहे हैं तो आप संविधान का इज्जत नहीं कर रहे हैं, संविधान को आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, आप दूसरे मार्ग पर जा रहे हैं। तो चुनाव की प्रक्रिया को ख़त्म करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ये आप लोग अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि चुनाव को ख़त्म नहीं किया जा सकता है, किसी भी हाल में चुनाव को ख़त्म नहीं किया जा सकता है, ठीक है। और ये बिल्कुल गलत है, ये लोकतंत्र के खिलाफ है, ठीक है। अगर आप चुनाव की प्रक्रिया को अगर ख़त्म कर रहे हैं, ठीक, मानिए अगर कोई भी कर रहा है तो, और यह संविधान के खिलाफ है, यानी संविधान का जो उल्लंघन है जो है चुनाव को ख़त्म करना। तो यह आप लोग के मन में अगर किसी प्रकार का सवाल चल रहा है कि क्या चुनाव की प्रक्रिया को ख़त्म किया जा सकता है, तो जी नहीं, ख़त्म नहीं किया जा सकता है, ठीक है। चुनाव जिस प्रकार संविधान अमर है उसी प्रकार चुनाव अमर है, ठीक है, और यह असंभव है। आज जो था यही था कि चुनाव का प्रक्रिया किस प्रकार होता है, चुनाव को ख़त्म किया जा सकता है या नहीं, चुनाव को कराने का कार्य कौन करता है। तो चुनाव को कराने का कार्य जो है चुनाव आयुक्त करता है। प्रथम चुनाव आयुक्त जो थे सुकुमार सेन थे, ठीक है, सुकुमार सेन जो प्रथम आयुक्त थे, ठीक है। तो ये जो चुनाव आयुक्त होता है इन्हीं के अंतर्गत होता है पूरा चुनाव का जिम्मेवारी।
अब मानिए कि अगर इलेक्शन जिस प्रकार होता है, आचार संहिता लगता है, तो सारा कंट्रोल चुनाव आयुक्त के हाथों में चला जाता है। उस समय का मानिए कि प्रधानमंत्री चुनाव आयुक्त को कह सकते हैं, मतलब होते नहीं लेकिन सारा पावर जो है इन्हीं के हाथों में चला जाता है। तो ये था आज का वीडियो, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे कि चुनाव की प्रक्रिया को ख़त्म नहीं किया जा सकता है, चुनाव होता क्या है, कैसे होता है, किस प्रकार लोग वोट देते हैं, आप लोग के सामने होता होगा वोटिंग, ठीक है। आप लोग जहाँ कहीं से भी होंगे तो आप अपने अगल बगल में, अपने स्कूल में, पंचायत भवन में, इन सभी जगहों पर जो है सरकारी स्थल है, इन सभी जगहों पर आप लोगों ने वोटिंग होते हुए देखा होगा, या अपने माता पिता को जो है वोट डालते हुए जाते हुए देखा होगा, ठीक है। तो इसका जो एज है 18 वर्ष है, 21 वर्ष से घटाकर जो है 18 वर्ष कर दिया गया था तारकुंडे समिति के द्वारा। तारकुंडे समिति के द्वारा जो है इसका जो है एज घटा दिया गया था, ठीक है। तो आज था यही टॉपिक पे जो है आज बात करना था। आई होप कि आप लोगों को वीडियो एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा कि चुनावी प्रक्रिया क्या है, ठीक है। चुनाव को ख़त्म किया जा सकता है कि नहीं, वोट डालना सबको ज़रूरी है, ठीक है। आप वोट ज़रूर डालिए, आपका वोट कीमती है, सोच समझ के डालें वोट, ठीक है। आपका वोट है, आप गुप्त रूप से मतदान करें, ठीक है। वो आपके हाथ में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आप लोगों को वीडियो समझ में आ गया होगा। जय हिंद।